एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें मिट्टी के घरों पर नाचती थीं और हवा में ताज़ी रोटी और खिले हुए फूलों की खुशबू घुली रहती थी। एक प्यारी बच्ची रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसका दिल सोने का था और उसकी आत्मा मेहनती थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में राधा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। दादी की आंखें कहानियों से भरी थी और उनके हाथ कड़ी मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। राधा अपनी दादी की हर संभव मदद करती थी। सुबह सबसे पहले उठकर वे घर के सारे काम करती, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना और खाना बनाना। उसके छोटे छोटे हाथ कभी थकते नहीं थे। जब घर का काम खत्म हो जाता तो राधा खेतों की ओर भागती। गांव के लोग जिनके पास अपनी जमीन थी, अक्सर राधा को अपने खेतों में काम करते देखते। वे उनकी मदद करती, चाहे वो बीज बोना हो, खरपतवार निकालना हो या फसल काटना हो। उसकी मुस्कान इतनी संक्रामक थी कि हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता था। वे कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर काम को खुशी खुशी करती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बच्चे भूखे थे और बड़े हताश। राधा ने देखा कि उसकी दादी और गांव के अन्य लोग कितने दुखी थे। उसका छोटा सा दिल भी दुख से भर गया। वे सोचती रहती कि वो क्या कर सकती है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था, राधा अपनी दादी के साथ बैठी थी। दादी ने उसे भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाई, कैसे उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद की थी। राधा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उसे लगा कि कृष्ण ही उनकी मदद कर सकते हैं। अगले दिन राधा ने एक बड़ा निर्णय लिया। वे कृष्ण से मदद मांगने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा का दृढ़ संकल्प अटल था। उसने अपनी छोटी सी पोटली में थोड़ा सा खाना और पानी रखा और चल पड़ी। गांव के लोगों से अजीब नजरों से देखते रहे, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वे कई दिनों तक चलती रही, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। एक दिन वो एक हरे भरे जंगल में पहुंची, जहां एक सुंदर नदी बह रही थी। वहां उसे एक चरवाहा मिला जो अपनी गायों को चरा रहा था। चरवाहे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक मधुर बांसुरी की धुन थी। राधा ने चरवाहे को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वे कृष्ण से मदद मांगने जा रही हैं। चरवाहा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही तुम्हें कृष्ण तक पहुंचाएगी। उसने राधा को एक जादुई बांसुरी दी और कहा, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इस बांसुरी को बजाना। राधा ने चरवाहे का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिन बाद वो एक छोटे से मंदिर के पास पहुंची। मंदिर के अंदर उसने एक सुंदर मूर्ति देखी, भगवान कृष्ण की। राधा ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से चरवाहे द्वारा दी गई बांसुरी बजाई। जैसे ही बांसुरी की धुन हवा में गूंजी, एक चमत्कार हुआ। आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें गिरने लगी। पहले हल्की फुहार, फिर मूसलाधार बारिश। सूखी धरती प्यासी थी और उसने हर बूंद को सोख लिया। राधा की आंखें खुशी से भर गईं। उसे लगा कि कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। राधा जल्दी से गांव वापस लौटी। गांव के लोग बारिश देखकर खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। राधा ने उन्हें अपनी यात्रा और चरवाहे के बारे में बताया। गांव के लोग समझ गए कि वो चरवाहा कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने राधा की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उनकी मदद की थी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, नदियां भर गई और बच्चे फिर से खेलने लगे। राधा हमेशा की तरह सबकी मदद करती रही, लेकिन अब उसके दिल में एक नया विश्वास था। नैतिक शिक्षा, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।